Hey everyone, a very warm welcome to the channel Litwas by Ankita. So yes, here we are in next video and it is also very important video as we talked last video. So yes, this is a very crucial thing. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे लिए राइमिंग स्कीम कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से हमारे पोम को म्यूजिक मिलता है, रिदम मिलता है, मतलब म्यूजिक मिलता है बेसिकली, जिससे हम अच्छे से, यहाँ तक कि बच्चे तो उसको गा गा कर पढ़ते हैं। जैसे कि हमने बात किया हम्टी डम्टी के बारे में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के बारे में, और ऐसी न जाने कितनी सारी नर्सरी राइम पोम्स है जो इसी चीज को फॉलो अप करती आ रही है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ये तो हमने देख लिया कि राइमिंग स्कीम कैसे वर्क करता है, लेकिन उस स्कीम को बनाने के लिए भी तो कोई स्ट्रक्चर यूज होता होगा ना। आखिर वो स्ट्रक्चर क्या है? तो वो जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है मीटर। एग्जैक्टली, मीटर इज द बेसिक थिंग ऑफ द राइमिंग पोएट्री। ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर हम बेसिक थिंग के बारे में बात करें, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे चीज होता है सेल, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है पूरा ऑर्गन। ठीक उसी तरीके से ये मीटर है। मीटर में होता है सिलेबल, जिनसे मिलकर राइम बनता है, एंड देन स्कीम बनती है, देन स्ट्रक्चर बनता है, एंड देन पोम बनती है। सो व्हाट इज मीटर? So let me explain. Meter in poetry is the rhythmic structure of a line or verse which is created by arrangement of stressed and unstressed syllable. तो देखो भाई, मीटर जो फॉलो अप होता है वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल की वजह से होता है। आखिर ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल क्या है? आखिर सिलेबल क्या है? डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल यू व्हाट ऑल ऑफ दीज आर। दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट डोंट बी पैनिक। इन वर्ड्स पे इतना फोकस मत करो। आखिर ये चीज है क्या, पहले ये जान लो, देन यू विल गेट टू नो कि ये आखिर क्या चीज है। चुटकियों में समझा दूंगी, समझ जाओगे। ठीक है, तो हमने जैसे कि जाना कि जो मीटर होता है वो एक रिदमिक स्ट्रक्चर होता है पोम के लिए। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो राइम क्रिएट करता है, ठीक है, जिसमें यूज होता है अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सिलेबल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिलेबल क्या होता है। ठीक है भाई, मीटर बनता है अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल से, और सिलेबल्स होते हैं वाउल, यानी कि एक लाइन में कितने वाउल्स का यूज हुआ है और वो किस तरीके से यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड सिलेबल्स। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि एक लाइन में, यानी कि एक जो फुट होता है उसके अंदर 2 से 3 सिलेबल होते हैं। अगर हम कॉमनली बात करें तो हम 2 सिलेबल की बात करते हैं। 2 सिलेबल यानी कि 1 फुट। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा आपने नाम सुना होगा पेंटामीटर, यस, पेंटामीटर में 10 सिलेबल्स और 5 फीट होते हैं। 5 फीट कैसे भाई? ये मत कहना कि अभी तुम फुट कह रही तब तुम फीट कह रही हो, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर हम बात करें 1 फुट में 2 सिलेबल होते हैं, यानी कि सिंगल चीज है तो फुट हो जाएगा। टीथ की अगर हम बात करें, एक सिंगल टूथ होता है तो उसे हम टूथ कहते हैं, प्लरल होता है तो हम उसे टीथ कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जब सिंगल है तो फुट है, और जब बहुत सारे होंगे तो फीट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सी कॉमन बात है। ठीक उसी तरीके से जब 1 फुट में 2 सिलेबल आ रहे हैं तो 5 फीट में कितने सिलेबल आएंगे? 10 आएंगे ना। 2 into 5 is equal to 10, राइट? तो इसी तरीके से हमने ये जान लिया, अगर कोई लाइन पेंटामीटर है, पेंटा दैट्स मीन 5 फीट। ठीक है, मैं आपको पूरा एक लाइन दे दूंगी कि क्या मोनोमीटर होता है, क्या ट्रोपोमीटर होता है, क्या ये सब। ठीक है, मैं आपको ये बता दूंगी, डोंट वरी। तो जब हम बात कर रहे हैं पेंटा, दैट इज 5 मीटर, पेंटा यानी 5 मीटर, पेंटामीटर। ओके, तो हम उसमें बात कर रहे हैं 5 फीट यानी 10 सिलेबल्स के बारे में। ओके, तो ये आपने समझ लिया व्हाट इज पेंटामीटर। तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताती हूँ। और अगर उसी सेम लाइन में हम बात कर रहे हैं 6 फीट की, तो उसमें कितने सिलेबल होंगे? बताओ। यस, 12 सिलेबल होंगे। जैसे हमने बात किया 5 फीट में 10 सिलेबल है, तो 6 फीट में 12 होंगे। देखो, इतनी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप बस ये जान लो कि 1 फुट में 2 सिलेबल होते हैं। तो अगर 1 फुट में 2 सिलेबल है और 6 फीट में पूछा जा रहा है कितने सिलेबल होंगे,
तो 2 into 6 is equal to 12. तो कितने सिलेबल आए? 12 सिलेबल आए. इट इज एज सिंपल एज इट इज लुकिंग लाइक, राइट? तो अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज स्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड. सो देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर हम बात करें पोम के बारे में, पोम, ठीक है, तो पोएम जो है 4 वर्ड से मिलके बना है. इसके अंदर 2 सिलेबल आ रहे हैं, यानी कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में. एक पार्ट हो जाएगा पो और दूसरा पार्ट हो जाएगा एम, ठीक है, पोएम, 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 राइट? तो अगर इसको देखा जाए तो आखिर पोम में क्या स्ट्रेस अनस्ट्रेस है? देखो, पहले अनस्ट्रेस और स्ट्रेस समझने से पहले आप ये समझो कि आखिर ये क्या है. अगर मैं बात करूं कि ये हमारे बोलने से शुरुआत होता है तो यस, देखो क्या है, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जितना दिखाई दे रहा है ना वैसा ही है. हम किस वर्ड को बोलने में स्ट्रेस दे रहे हैं और किस वर्ड को स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, ये बिल्कुल वही है. पोम में हम किस वर्ड को स्ट्रेस दे रहे हैं, पो को या एम को? पोएम, 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 पोम, पोम, पोम. ये बताना आपकी जिम्मेदारी है. जरा टाइम लो, वीडियो को स्टॉप करो और देखो आखिर हम पोम बोलने में पो को स्ट्रेस दे रहे हैं या एम को स्ट्रेस. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वर्ड मीटर. जब हम मीटर की बात कर रहे हैं तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हम बात करें मीटर की, तो मीटर में 2 वावल आ रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं देखे जाए तो, यानी कि इसके 2 पार्ट बन रहे हैं. एक पार्ट हो जाएगा मी और दूसरा पार्ट हो जाएगा ट. मीटर, मीटर. देखा जाए अगर हम उसको प्रोनाउंस करते हैं मीटर तो हम मी पे स्ट्रेस दे रहे हैं, यानी कि उसको ज्यादा खींच रहे हैं. मीटर, तो सिंगल मीटर, मीटर. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस सिलेबल, है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ? स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस सिलेबल, ठीक है. यानी कि जो मी है, ME, मी, वो स्ट्रेस पार्ट है, हम उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं. और जो टर है, जो अ की साउंड आ रही है जिसमें पीछे, वो अनस्ट्रेस्ड है, उस पर दबाव नहीं पड़ रहा है जितना मी पे पड़ रहा है, ठीक है. तो ये होता है अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सिलेबल, यानी कि इसमें मीटर में स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस सिलेबल है, राइट? अब हम इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या. ये काफी तरीके कहते हैं, आखिर ये क्या है. मैं आपके सामने एक लिस्ट अभी यहाँ पे दिखा देती हूँ. ये होते हैं कुछ 8 तरीके से, जैसे कि 1 फुट मोनोमीटर, 2 फीट डायमीटर, 3 फीट ट्राईमीटर, 4 फीट टेरामीटर, 5 फीट पेंटामीटर, 6 फीट हेक्सामीटर, 7 फीट हेप्टामीटर एंड 8 फीट ऑक्टामीटर. मेजरली यूज मीटर से, ठीक है. 1 मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेरा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा एंड 8 ऑक्टा. तो ये आयम्ब क्या है? आइए मैं बताती हूँ ये आयम्बिक क्या है. देखो, आयम्बिक भी इसी तरीके से ये पर्टिकुलर पैटर्न और सिलेबल है, ठीक है. जैसे कि कैसे, इसमें हम कैसे बात करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में. कैसे कंटेन होता है ये होता है 1 अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल, यानी कि जो पहला वर्ड होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा और उसके बाद जो वाला पीछे वाला जो वर्ड होगा वो स्ट्रेस्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल डिलाइट, डिलाइट, लाइट, लाइट पे ज्यादा आ रहा है ना, डिलाइट, यानी कि हम डी को अनस्ट्रेस कर रहे हैं और लाइट पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, डिलाइट, ठीक है. तो ये क्या होगा? अनस्ट्रेस्ड फॉलो बाय स्ट्रेस. तो जब ये क्राइटेरिया आता है दैट इज आयम्बिक. और पेंटामीटर मैंने आपको बता दिया, उस लाइन में कितने होंगे? 5 फीट होंगे, 10 सिलेबल होंगे, तो वो क्या बनेगा? आयम्बिक पेंटामीटर. जब पोएम में एक लाइन होती है ना आयम्बिक पेंटामीटर की, उसे ब्लैंक वर्ड्स कहा जाता है इन पोएटिक लैंग्वेज, राइट. जब हम इनको पढ़ते हैं आयम्बिक पेंटामीटर की, उसको ब्लैंक वर्ड्स कहा जाता है. और आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होगा? यानी कि उसमें ऐसा वर्ड होगा जिसका पहला पार्ट अनस्ट्रेस होगा, पहला पार्ट अनस्ट्रेस्ड होगा, ठीक है, और बाद वाला पार्ट स्ट्रेस्ड होगा. जैसे कि हमने बात किया कंटेन, 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 राइट. कन इज अनस्ट्रेस्ड एंड टेन इज स्ट्रेस्ड पार्ट,
ठीक है, तो ऐसे बनेगा iambic pentameter. So I hope you got to know what is meter, when is iambic pentameter, and what is foot and feet, and what is all about syllable and unstressed and stressed syllable, right? So I hope you got to know what the video was all about and what the concept it is. Okay, so if you got to know, and let me know what the problem you are facing, and if you don't understand, watch this video again, right? You will got to know what is meter and what is meter all about. This is as simple as it looking like. Okay, we just have to follow the structure and it begins in rhyming scheme, right? So that is all for today, everyone. I hope you like the video. Subscribe the channel and stay connected, stay healthy. Bye bye.